हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमी क्लासेस पर। झारखंड के वैसे छात्र छात्राएं जिनको जेटेट का इंतजार था, यानी कि झारखंड टीचर और एलिजिबिलिटी टेस्ट का इंतजार था, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर आया हुआ है, क्योंकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक बोर्ड के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और इसमें इसका फॉर्म भरने का डेट भी बताया गया है। और इसमें पहले जो न्यूज आया था इसमें ये बताया गया था कि जून में इसका एग्जाम हो सकता है। तो ये डेट अब कंफर्म हो चुका है। तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत बड़ा न्यूज है। और फिर इसमें जो है लाखों स्टूडेंट इसमें अपियर होने के बाद में 8वीं कक्षा पढ़ने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि सीटेट जो है यहाँ पे झारखंड में एलिजिबल नहीं है, इसीलिए जेटेट करवाना बहुत जरूरी था। और हाईकोर्ट के द्वारा भी बोला गया था कि झारखंड में जेटेट 31 मार्च से पहले होना चाहिए, लेकिन इसका फॉर्म भराया जा रहा अभी, वही बहुत है। तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे हम लोग जो नोटिस आया उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर सिलेबस के भी बारे में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को जरूर पूरा दें। यहाँ पे दिया हुआ है कि झारखंड अधिविद्य परिषद, यानी कि ये जो नोटिस है ये जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 यहाँ पर है। ये के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना, विज्ञप्ति संख्या, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विज्ञप्ति संख्या के दिया हुआ है 24/2026। उसके बाद आगे इसमें है एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 में किए गए प्रावधान के आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों, प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति के पात्रता की जांच के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 से संबंधित विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है। क्योंकि इससे पहले जो जेपीएफ का एग्जाम है वो 2016 में है, उसके बाद फिर अभी 2026 चल रहा है, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ था। इससे पहले 2026 में इसका फॉर्म भरवाया गया था। इसके बाद फिर भाषा को लेकर और फिर इसका जो सिलेबस है, इसके जो लेवल को लेकर इसमें संशोधित किया गया है। और इसे संशोधित ये नोटिफिकेशन के साथ में इसका सिलेबस भी जारी कर दिया है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने से संबंधित योग्यता, यहाँ पे जैसे योग्यता, अर्हता, पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मापदंड, मानदंड आदि की जानकारी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 जो है वो जारी कर दिया है। और यह अगर आप लोग को भी इसमें डाउनलोड करना है ये नोटिफिकेशन या नोटिस, तो आप लोग www.jack.jharkhand.gov.in के एग्जाम फॉर्म पोर्टल सेक्शन में उपलब्ध है, जिसका गहनता पूर्वक अवलोकन किया जा सकता है। आप लोग जाकर उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। योग्य एवं अर्हताधारी अभ्यर्थियों से इस परीक्षा से सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन परीक्षा का जो आवेदन प्रपत्र है वो दिनांक 21/4/2026 यानी 21 अप्रैल से आप लोगों का फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। 21 अप्रैल से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। इसका जो लास्ट डेट है 21 मई, यानी कि एक महीने जिसका फॉर्म फिलअप चलेगा। उसके बाद फिर एग्जाम डेट अभी घोषित नहीं किया गया, लेकिन हो सकता है कि जून में इसका एग्जाम डेट घोषित किया जाए। तो जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व प्रकाशित, यानी कि इससे पहले जो 2024 में इसका फॉर्म भराया गया था, कि आलोक में सशुल्क, क्योंकि फॉर्म भराने के टाइम जो पैसा लगा था आवेदन पत्र भरे गए हैं, उनके लिए भी आवेदन प्रपत्र पुनः भरा जाना अनिवार्य है, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। उक्त अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार नए रूप से भाषा वन एवं नियमावली के अनुसूची वन की अनुचित भाषा 2 का चयन करेंगे। इसमें भाषा वन पेपर ये लैंग्वेज वन और फिर लैंग्वेज 2 का इसमें चयन करना होगा, सिलेक्ट करना होगा, तथा पोर्टल पर अन्य वांछनीय जानकारी देना सुनिश्चित करेंगे। अगर किसी का गलती हो जाए, तो माँ के नाम में गलती या फिर बाप के नाम से गलती, तो फिर उसके भी चेंज कर सकते हैं। इन आवेदकों को अलग से कोई शुल्क नहीं लगेगा, यानी कि इसमें जो है कोई पैसा नहीं लगेगा इसका, जिन्होंने पिछले बार इसका फॉर्म भरा था। अब इसमें दिया हुआ कि वांछित अर्हता एवं योग्यता, इसमें क्या योग्यता होना चाहिए? सबसे पहले तो यह है कि भारत का नागरिक हो, ये तो सभी है यहाँ पर। आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं किया गया हो, इसको देख लेंगे आप लोग। उसके बाद फिर शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, और इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है, प्रशैक्षणिक योग्यताएं क्या है? सबसे पहले यहाँ पे पेपर 1 का दिया हुआ है। पेपर 1 में जो है वो 1 से लेकर 5 के स्टूडेंट के लिए जो टीचर नियुक्त किए जाते हैं उन लोगों के लिए है। इसको प्राथमिक कक्षा बोला जाता है। और फिर कुछ प्राथमिक कक्षा जो होता है वो 6 से लेकर 8 के लिए। और पेपर 1 में डीएलएड
चाहिए और फिर पेपर 2 में बीएड चाहिए। दोनों के लिए एग्जाम होता है, पेपर 1 पेपर 2 का। तो देखते हैं यहाँ पर प्राथमिक कक्षा 1 से 5 और फिर एवं फिर प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के लिए परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध अधिसूचना संख्या 487 दिनांक 26/3/2026 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 में निर्धारित वांछित योग्यता एवं अर्हता के अनुरूप अनुसूचित जाति, जहाँ पर दिया है एससी, अनुसूचित जनजाति, एसटी, कमजोर जनजाति समूह पीडीजीटी सहित पिछड़ा वर्ग जो BC1 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अब ओबीसी या फिर एमबीसी बोल सकते हैं इसको, एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्रशिक्षण सत्र अनुसार न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाती है। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट जैसे कोई जनरल में थे, उन लोगों को अगर 60% में पास करना होगा, इसमें क्वालिफाई करना होगा, तो ST SC OBC के लिए 5% को छूट दिया जाएगा, यानी कि 55% में भी वो लोग इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। और यह आप लोगों को बता दीजिए, क्वालिफिकेशन जो है जैक के द्वारा निर्धारित किया गया है और इसमें बस क्वालिफाई ही करना है इसमें, इस एग्जाम में, झारखंड पात्रता परीक्षा में, शिक्षक पात्रता परीक्षा में। आगे इसमें दिया हुआ कि अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने से पूर्व झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 के नियम इसमें दिया हुआ है, योग्यता के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। विज्ञापन प्रकाशित होने के दिन न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा, परंतु निर्धारित विहित प्रशिक्षण की योग्यता की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे आवेदकों को भी इस शर्त के साथ झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्राप्त होगी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन एवं इसके परिणाम के प्रकाशन के लिए संबंधित कक्षा आयोजक प्राधिकार द्वारा निर्धारित तिथि को उनके स्तर से विहित रीति एवं स्थान, इसमें वैसा कुछ दिया हुआ नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई है, से तात्पर्य नहीं होगा कि उनकी अर्हता निर्धारित योग्यता के अनुरूप सत्यापित है। उनके अभ्यर्थित्व का अंतिम सत्यापन सहायक आचार्य 0 यानी कि 1 से लेकर 5 और वर्ग 6 से लेकर 8 तथा विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य 1 से लेकर 5 और 6 से लेकर 8 के लिए निर्गत नियमावलियों में घोषित नियुक्ति प्राधिकार संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक के पास सुरक्षित रहेगा। उसमें आगे दिया हुआ है कि कोई भी अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक में सुधार के लिए 1 से अधिक बार परीक्षा में शामिल हो सकेगा। इसमें जो दिया हुआ है आयु सीमा इसका जो है वो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची द्वारा सरकारी सेवा में निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत होगा। इसमें जो दिया हुआ है वो 1 अगस्त जैसे एग्जाम अगर चुन हो जाता, तो कोई स्टूडेंट का 21 वर्ष जो है 1 अगस्त में हो रहा है, फिर वो उसके लिए एलिजिबल होंगे। आगे इसमें दिया हुआ है कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक, जिसको पारा शिक्षक बोला जाता है, जिनकी सेवा परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार 2 वर्ष की हो गई है एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि कार्यरत हो कि संविदा कर्मी के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर अवधि तक अधिकतम उम्र सीमा की छूट दी जाएगी, जो कि अधिकतम उम्र वर्ष 58 वर्ष तक मांगते हैं। अगर कोई वैसे पारा शिक्षक है जो कहते कि इस बार एग्जाम देना मुझे देता, तो अगर 58 वर्ष उनका हो गया है, उन लोगों को छूट दिया जाएगा इस एग्जाम से और उम्र में भी छूट दिया जाएगा। आगे इसमें जो दिया हुआ है कि ऐसे अभ्यर्थियों को पिछली पात्रता परीक्षा एवं आगामी पात्रता परीक्षा के बीच अंतराल अवधि वर्ष छोड़कर अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। उदाहरण स्वरूप, यदि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2016 में होने के उपरांत द्वितीय परीक्षा 2026 में हो, तो 1 वर्ष घटाने के उपरांत अधिकतम 9 वर्ष की एक बारगी यानी कि वन टाइम अवसर के रूप में दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है वो 9 वर्ष में छूट दिया जाए। तो आप देख सकते, क्योंकि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में 2016 से 2026 में आने के लिए इसको लेकर 9 वर्ष का जो है वो छूट दिया जा। आगे इसमें जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जांच परीक्षा का स्वरूप निम्नवत होगा। तो पात्रता जांच परीक्षा के 2 स्तर यथा प्राथमिक विद्यालय, जिसको प्राइमरी बोला जाता है, उसके बाद फिर प्राथमिक विद्यालय यानी कि हाई प्राइमरी विद्यालय स्तर के होंगे और अभ्यर्थी दोनों स्तर की परीक्षा में भी सम्मिलित हो सकते हैं। यानी कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने डीएलएड भी किया है और फिर बीएड भी किया है, तो वो स्टूडेंट जो है
दोनों में इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, पेपर वन पेपर टू में। और अगर वैसा स्टूडेंट जिन्होंने बीएड किया है और साथ में फिर ग्रेजुएशन किया है, तो वो भी दोनों में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन बीएड किए हुए स्टूडेंट केवल लेवल टू में ही फॉर्म भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक विद्यालय स्तर लेवल वन बोला जाएगा, कक्षा 6 से 8 के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर लेवल टू बोला जाएगा। इसमें आगे इसमें है, प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक समेकित प्रश्न पत्र होगा जिसकी परीक्षा अवधि निम्नवत होगी। यानी कि प्राथमिक कक्षाओं 1 से 5 के लिए 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा, और फिर उच्च प्राथमिक कक्षा के 6 से 8 के लिए जो टीचर बनेंगे उन लोगों के लिए भी ये शिक्षक पात्रता परीक्षा में एग्जाम में बैठने के बाद में 2.5 घंटे यानी कि 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा। दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय, यानी कि उन लोगों के लिए 3 घंटा का समय मिलेगा। इसके बाद फिर दृष्टिबाधित दिव्यांग सीपी दिव्यांग एवं दोनों हाथों से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए एवं उन्हें स्क्राइब की व्यवस्था होगी, यानी कि उन लोगों को लिखने के लिए व्यवस्था किया जाएगा। आगे इसमें दिया हुआ है कि परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जांच परीक्षा के स्वरूप के अनुसार दोनों स्तरों की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, दोनों स्तर की परीक्षा आयोजित किया जाएगा। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे, और परीक्षा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा। अन्य भाषा विषयों के प्रश्न पत्र संबंधित भाषा में होंगे। प्राथमिक विद्यालय कक्षाओं के शिक्षकों के हाथ जांच परीक्षा के प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के सिलेबस पर आधारित। अब यहाँ पर सिलेबस में बात किया जा रहा है। सबसे पहले सिलेबस 1 से 5 तक का जो है कक्षा के लिए इसमें मैट्रिक लेवल का होगा, यानी कि वैसे स्टूडेंट जिनको पेपर यानी कि लेवल वन का एग्जाम देना है, अगर लेवल वन का एग्जाम देना है तो उन लोगों के लिए जो सिलेबस रहेगा वो मैट्रिक लेवल का रहेगा। और जिनको भी लेवल टू यानी कि 6 to 8 के लिए टीचर बनना है और उन लोगों को ये शिक्षक पात्रता परीक्षा का एग्जाम देना है, तो वैसे स्टूडेंट के लिए जो एग्जाम का जो सिलेबस होगा वो इसमें दिया हुआ है कि उच्चतर माध्यमिक यानी कि प्लस टू के हिसाब से भी होगा, यानी कि 11-12 इसके लिए ये करवाया जाएगा। उसके बाद आगे है, परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा होगी कि संबंधित भाषा एवं इसके व्याकरण की जानकारी हो, तब इस भाषा में वो शुद्ध शुद्ध अभिव्यक्त कर सकते हैं। कि भाषा भी व्याकरण इसके बारे में भी पढ़ेंगे बाद में, तो सिलेबस को पूरा एक बार एनालिसिस कर लेंगे। तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और यहाँ पर जो दिया हुआ है कि परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु निम्नवत प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कितने परसेंट में इसमें क्वालिफाई किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है वर्ग यानी कि सामान्य वर्ग यानी कि जनरल के लिए आर्थिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जनरल और फिर पीडब्ल्यूएस, ये जनरल में ही बनाया जाता है पीडब्ल्यूएस, इन लोगों के लिए 60 क्या होगा परसेंट ज्यादा भी ला सकते, लेकिन कम लाने से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो यानी कि अगर 150 ये क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, तो 150 में अगर 60 करेंगे इसका तो ये पड़ जाता है 90, यानी कि 90 मार्क्स देने की स्टूडेंट का है, अगर वो जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई माना जाएगा इसे। उसके बाद फिर पिछड़ा वर्ग यानी BC1 और BC2 के लिए 55% का होना चाहिए, जो विरासत में सैंक्शन होता है। उसके बाद फिर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, उसके बाद फिर विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह दिव्यांग के लिए 52% का इसमें लाना होगा। यानी तो आप लोग कर देंगे इसमें 150 का 52%। उसके बाद जो भी नंबर आएगा उससे आप लोग ज्यादा ला सकते हैं, लेकिन कम लाने से वो क्वालिफाई किया जाएगा। अब इसमें परीक्षा का जो प्रारूप होगा वो कैसा है उसके बारे में देखेंगे। परीक्षा के सभी विषय कितने से वास्तविक चंक को ऑब्जेक्टिव होगा, एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा एवं बहुविकल्पीय प्रकृति के होंगे, जिसका उत्तर ओएमआर शीट में निर्धारण स्थान पर चिन्हित करना होगा। अंकों की ऋणात्मक गणना नहीं की जाएगी। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं रहते। परीक्षा के दौरान ओएमआर शीट पर दिए गए निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे और उनका अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। ओएमआर से किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने, गलत सूचना अंकित करने या गलत ओएमआर का उपयोग करने की स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थित्व रद्द माना जाएगा एवं उसकी सारी जिम्मेवारी जो है वो संबंधित अभ्यर्थी की होगी। इसमें किसी प्रकार के सुधार हेतु अथवा वेतन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगला यहाँ पर एक ओएमआर शीट में अंकित निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा प्रश्नवार उत्तर संबंधित बोले को पूर्णतः काला या नीला करेंगे। सही प्रकार से काला या नीला नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित प्रश्न के उत्तर की जांच नहीं की जाएगी। यानी कि वहां पे जो है ओएमआर शीट जैसे अभी बोल वो दिया है इसमें पूरा ऐसे करके गलत आएगा, अभी वो मार्क्स में काउंट किया जाएगा।
परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत ओएमआर का पूरा मूल्यांकन पुनः जांच नहीं किया है, इनके तरफ इसका रिजल्ट डाल दिया गया तो मुश्किल लग रहा है, ज्यादा मार्क्स आना चाहिए था, तो ऐसे स्टूडेंट फिर से रीचेक नहीं करवा सकते। यहाँ पे पहले दिया हुआ है परीक्षा शुल्क। अब इसमें देखते हैं कि किसको कितना परीक्षा शुल्क देना होगा। और याद रखें जिन्होंने भी पहले फॉर्म भरा था 2024 में और पेमेंट किया था, उन लोगों को फॉर्म तो भरना है लेकिन पेमेंट फिर से नहीं करना होगा। तो परीक्षा शुल्क इसमें सामान्य वर्ग है जो जनरल के लिए वो 1300 रुपए, प्राथमिक स्टूडेंट के लेवल 1 के लिए भी 1300 रुपए और लेवल 3 के लिए भी 1300 रुपए देना होगा। लेकिन अगर दोनों फॉर्म भरते हैं यानी कि लेवल 1 लेवल 2 दोनों को भरते हैं तो फिर मात्र 1300। याद रखिए जनरल के लिए अगर लेवल 1 के लिए भरेंगे 1300 रुपए और लेवल 2 के लिए भरेंगे तो 1300 रुपए, जब दोनों तो अभ्यर्थी भरते हैं तो 1500 रुपए में ही हो जाएगा इसमें। उसके बाद अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए जो है वो 700 रुपए है, दोनों में 700 700 रुपए है। और अगर दोनों फॉर्म भरते हैं लेवल 1 लेवल 2 तो इसमें 800 रहेगा। एस टी यहाँ पे दिया हुआ कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी वही शुल्क लगेगा। उसके बाद फिर विशेष रूप से कमजोर जनजाति यानी कि पीवीजीटी के लिए भी वही ये 600 रुपये लगेगा, 500 500 रुपये दोनों लेवल के लिए। और फिर अगर दोनों फॉर्म भरते हैं तो 600 लगेगा। उसके बाद पिछड़ा वर्ग फिर जनरल का है वही लगेगा इसमें। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1300 1300 रुपये लगेगा। और अगर दोनों फॉर्म भरते हैं तो फिर 1500 रुपये लगेगा। दिव्यांग के लिए 700 रुपये, दोनों लेवल में 700 700 रुपये। और अगर दोनों फॉर्म भरते हैं तो 800 रुपये इसमें लगेगा। आगे इसमें दिया है शुल्क की राशि जमा करने को पैसा राशि वापस योग्य नहीं होगा। स्टूडेंट ने इसका फॉर्म भर लिया है और पेमेंट भी कर दिया तो फिर वो वापस नहीं ऐसा होगा। इसमें जो दिया हुआ है आगे इसमें जो दिया हुआ कि अभ्यर्थी का नाम भरे आवेदन करने वाले आवेदन में सभी प्रविष्टियों सही सही हेतु रहित करेंगे। आपके द्वारा भरे गए प्रविष्टि के आधार पर ही इस परीक्षा के प्रवेश पत्र परीक्षा फल का प्रकाशन एवं प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। उनकी जो भी आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा जो जरूरी होगा तो उसी के आधार पर आप लोगों का परीक्षा फल और उसका जो क्रेडिट कार्ड वो जारी किया जाएगा और प्रमाण पत्र जो मिलेगा बाद में जो क्वालिफाई होने के बाद में तो वो उसी के आधार पर करवाया जाएगा। और इसमें जो है वो प्रवेश परीक्षा प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करने की तिथि जो है वो परीक्षा की तिथि बाद में प्रकाशित की जाएगी। इसका प्रवेश परीक्षा का जो है और एडमिट कार्ड का जो तिथि है उसको बाद में करवाए ये निर्धारित किया जाएगा। डाक या फिर किसी अन्य माध्यम से किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र नहीं दिया जाएगा, उसका जो एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन दिया जाएगा। उसके बाद इसमें वैसा अच्छा है तो आप लोग इसका जरूर तैयारी करें और वीडियो को शेयर कर दे भाई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।